Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your topic or your subject that is food, nutrition and hygiene. इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 में काफी एमसीक्यूज विद थ्योरी डिस्कस कर रखी है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और इसके साथ ही साथ कुछ थ्योरी पोर्शन जो मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन काफी होंगे भी इस एमसीक्यूज में। तो उसका एक थ्योरी भी समझेंगे जिससे आप लोग को ट्रिक के साथ याद रहे कि इसमें आपको करके क्या आना है। ठीक है, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज कमेंट भी करिए आप लोग को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। कुछ लोग काफी अच्छे कमेंट करते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। ओके, सो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे अपडेट लेने के लिए। सो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो गाइज आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपको पता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या होगा क्या नहीं वो आप हम देखते जाएंगे। सो आप देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ओके गाइज, तो कल हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस कर लिए थे 40 तक कर लिए थे और 40 में ही मैंने बोला था कि इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो बस कुछ ही लोगों ने मुझे आंसर दिया है। सो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी एक रीजन है कि शायद आप वीडियो लास्ट तक नहीं देख रहे हैं। सो हो सकता है एग्जाम के दौरान आप लोग देखें, तो जब भी देखें इसका आंसर आपको करना था पहले में। ठीक है, आज इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि न्यूट्रिशियस एलिमेंट जो आपको मिल्क में नहीं मिलता वो क्या है। प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन ए, विटामिन सी है। सो जिन्होंने आंसर दिया था विटामिन सी वो बिल्कुल सही है। विटामिन सी है जो आपका नहीं मिलता है मिल्क में। बाकी आपको याद रखना है प्रोटीन, कैल्शियम आपको पता ही है मिलता है और विटामिन ए भी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में 41, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ इज। कम्युनिटी हेल्थ मतलब क्या होता है? कम्युनिटी आपको पता है ना, जो समुदाय होता है, जो आपके लोग हैं, जो आसपास के सब लोग मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। तो उनकी हेल्थ का हमको कैसे डिफाइन करेंगे, वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है आखिरकार? गुड हेल्थ है ऑफ एवरी मेंबर लिविंग इन द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में जितने लोग भी रह रहे हैं उनकी अच्छी हेल्थ, ये हम कहेंगे कम्युनिटी हेल्थ होती है। पब्लिक हेल्थ हम कहेंगे या हेल्थ प्रॉब्लम्स कहेंगे या नन ऑफ द अबव। तो जो एग्जैक्टली और अच्छे से इसको डिफाइन करा वो यही है कि जितने भी मेंबर हैं जो कम्युनिटी में रह रहे हैं एज ए कम्युनिटी की हेल्थ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स की होगी, यहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो क्योंकि हमारा ऑप्शन है 1। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में 42, दैट इज होम डू यू डिपेंड ऑन फॉर कम्युनिटी हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपकी कम्युनिटी है उसमें लोग हेल्दी रहे, तो इसके ऊपर आप किस चीज पे निर्भर करेंगे, मतलब किस पे आप डिपेंड होंगे इस चीज के लिए? अपने ऊपर डिपेंड होंगे, कम्युनिटी पे डिपेंड होंगे या गवर्नमेंट पे डिपेंड होंगे या सब पे डिपेंड होंगे? सो सबका इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब आप जो है एक जो पर्सन होते हैं, जो कम्युनिटी में लोग रह रहे होते हैं, वो कम्युनिटी हेल्थ के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? इंडिविजुअल को, आपको अपना ख्याल तो खुद रखना ही है, साथ ही साथ कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको भी आसपास के लोगों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं आप एकदम सेल्फिश हो जाओ, बस अपने बारे में सोच रहे हो, नहीं, आपको लगता है कोई आसपास भी है बीमार है, उसको कंसर्न की जरूरत है, तो आप वहां पे भी हेल्प करोगे। और गवर्नमेंट भी आपको पता है हेल्थ प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती रहती है, तो उस पर भी हम निर्भर कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेट इज बीसीजी वैक्सीन। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। बीसीजी वैक्सीन जो है वो किसके प्रिवेंशन, मतलब कौन से डिजीज से बचने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, उसको रोकने के लिए दी जाती है? हेयरिंग लॉस होगा, ट्यूबरक्लोसिस होगा, पोलियो होगा या जॉन्डिस होगा? सो बीसीजी वैक्सीन जो है वो आपकी दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए, डेट इज ऑप्शन 2। ट्यूबरकुलोसिस आपको पता है बैक्टीरियल डिजीज है, ये आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है और बैक्टीरिया का नाम हम आगे भी देखेंगे, मैकोबैक्टीरिया। ठीक है, इसकी वजह से होती है। सो ये आंसर है आपका ट्यूबरकुलोसिस। राइट, सो याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इज 44, द पावर ऑफ बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड। आपको भी पता कि बॉडी की पावर किसी भी डिजीज से लड़ने की, उसे हम क्या कहेंगे? बहुत ही आंसर इजी है, आपने सुना भी होगा। डिसइंफेक्शन होगा, इम्यूनिटी होगा, इंक्यूबेशन पीरियड या नॉन ऑफ दिस होगा। सो इसका आंसर तो हमें पता है, जो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि किसी से कोई भी डिजीज उससे लड़े वो, तो वो होती है हमारी इम्यूनिटी। कहते नहीं तुम्हारी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, तुम्हें बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो तुम्हारी बॉडी लड़ नहीं पाती है डिजीजेस से। जब भी कोई भी तुम्हें अटैक करता है तो तुम लड़ नहीं पाती तुम्हारी बॉडी। डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन होता है कि जो भी आपका इन्फेक्शन है उससे आप क्या कर रहे हो, अपने आप को पहले से ही बचा रहे हो, प्रिवेंशन ले रहे हो। जो भी बैक्टीरिया है, वायरस जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उनको आप रिमूव कर रहे हो ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन। क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब आपको कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, ये जितनी भी चीजें जो डिजीज कॉज करते हैं, जब वो आपको अटैक करती है पहले टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम जो आपका इंट्रैक्शन होता है, वो उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस, अभी हमने पढ़ा कि स्प्रेड बाय विच बैक्टीरियम, किस बैक्टीरियम से स्प्रेड होता है, क्यूलेक्स से, बैसिलस से, वायरस या मेबियस से। सो गाइस इसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। मैंने सर्च भी किया इसका, इसका जो आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो इनमें से ऑप्शन में कोई नहीं होगा। बाकी अगर आपको कोई सजेशन है इस क्वेश्चन पे तो जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। नेक्स्ट इज द सिम्टम ऑफ एड्स इज, एड्स के क्या सिम्टम्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसके क्या सिम्टम है, लॉस ऑफ वेट हो जाता है, माइल्ड फीवर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या कंप्लेन ऑफ डायरिया, या ऑल ऑफ दिस। सो ये सारे ही सिम्टम होते हैं, ये याद करके भी जाना। वेट भी कम हो जाता है, फीवर भी हल्का हल्का आपको रहता है लंबे समय तक, और डायरिया की भी कंप्लेन होती है आपको। ठीक है, सो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। जो मिड डे मील प्रोग्राम आपने देखा भी होगा, बहुत सारे सरकारी स्कूल में मिड डे मील होता है, मतलब कि खाना दिया जाता है बच्चों को। ये कब से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया, अब तो इसका नाम भी बदल दिया गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, ये ऐसे नाम है। तो आप लोग हो सकता है वो नया नाम भी पूछ ले आप लोगों से, तो वो भी याद रखेंगे। और नया नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। मुझे जुकाम है काफी, हो सकता है आप लोगों को आवाज नहीं समझ में आ रही हो, सो थोड़ा सा बेयर कर लेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द मिड डे मील प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। सो ये इम्प्लीमेंट कब होता है, 1995, 1997, 1990 या 1992। तो याद रख के जाना 1995 में हुआ था, बचपन। ठीक है, पन तो पा से आ रहा है ना, और 95 भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। 1995 तमिलनाडु में सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका अगर आता है कि मोटिव क्या था, तो मोटिव देखो इसका था कि बच्चों को जो भी कुपोषण है उससे बचाना, और इसके थ्रू बाद में नामांकन भी बढ़ा, मतलब बच्चे लोग स्कूल भी आने लग गए। सो वो सारे प्राइमरी मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, कुपोषण से बचाना, और बाकी ये सब सेकेंडरी ये सब पूरा होता है इसके थ्रू। ठीक है दीदी, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है आपके, पॉल्यूरिया है, एक्सेसिव थर्स्ट है, इंक्रीज इन एपेटाइट है, या ऑल ऑफ दीज है। सो ये इस पे आपको याद रखना है कि सारे ही डायबिटीज के सिम्टम होते हैं। आप बार बार वॉशरूम जाते हो, आपको बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है, और आपका एपेटाइट भी, जो भूख में भी है वो भी वृद्धि होती है। सो ऑल ऑफ दीज जो है वो सारे क्या है आपके सिम्टम हो जाएंगे डायबिटीज के। तो मिड डे मील वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 1995 15 अगस्त तमिलनाडु। ठीक है, और अभी क्या नाम है, पीएम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना ऐसे नाम है। एक बार कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट देके बता देना, ताकि बच्चों को और आगे हेल्प हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अमंग द फॉलोइंग। मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर की कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, किसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। सोशल रीजन हो सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी के कारण हो सकता है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, या ऑल ऑफ दिस। तो देखो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटी के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो ऐसा कुछ नहीं है। सोशल रीजन हो सकता है कि अगर आप समाज में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन ये कोई डायरेक्ट रीजन हम नहीं कहेंगे। लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है वो आपका एक डायरेक्ट रीजन है। तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा 3, दैट इज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो अगर इनको लग रहा है ऑल ऑफ दीस होगा, तो वो कमेंट सेक्शन में उसका दे देंगे कि क्या रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई ब्लड प्रेशर से। हमने हाई ब्लड प्रेशर के 2 क्वेश्चन देखे कि रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, वहां पे जैसे सोशल और रिलीजियस कोई डायरेक्ट रीजन नहीं है आपका, लेकिन वो स्मोकिंग के कारण हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम क्या है, क्या आपको लगेगा अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो डिजीनेस होगा, मतलब चक्कर आएंगे आपको, हेडेक होगा, सरदर्द होगा, वॉमिटिंग हुई, ऑल ऑफ दीज। सो देखो ये जो 2 है ना, डिजीनेस और हेडेक, ये तो मेन है, ये होता ही होता है, चक्कर आते हैं और सर दर्द होता है। लेकिन वॉमिटिंग कोई इतना रेलिवेंट नहीं मिल रहा है, बट हो सकता है कि जिसको चक्कर आ रहे हो डेजर्ट, तो हो सकता है वो वॉमिटिंग भी उसको हो। तो ये इसलिए हम यहाँ पे क्या जाएंगे, हम ऑल ऑफ दीज से जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 2 तो हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट द कॉज ऑफ ओबेसिटी इज, ओबेसिटी आपको पता है मोटापे होता है, जो लोग बहुत मोटे होते जाते हैं, बहुत ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका क्या रीजन है, फैट है, इनहेरिटेंस है, लेस फिजिकल लेबर, ऑल ऑफ दिस। मतलब कि आपको फैट का आपका स्टोरेज बॉडी में ज्यादा हो रहा है इसलिए आप मोटे होते जा रहे हैं। इनहेरिटेंस है, मतलब कि आपको ये हेरिडिटी या जेनेटिक है, आपकी फैमिली में ऐसे सब है इसलिए आपको ऐसा हुआ। लेस फिजिकल लेबर, आपको एक्टिविटी नहीं करते हो इसलिए है ये चीज। तो ऑल ऑफ दिस होगा कि सारे रीजन जो है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी को कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। मतलब जो भी पर्सन हेल्दी है तो उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 97
98.24 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.44 और या 98.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाइस इसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट अगर हम क्लोज देखें तो हमें ये ऑप्शन मिला, तो हम फोर्थ ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 98 होगा, 98 पॉइंट, ये देखो बन नहीं रहा है लेकिन याद रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड। नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन 8 सितंबर, 8 मार्च, 24 मार्च या 8 दिसंबर। सो गाइस नेशनल वुमेन डे अगर हम देखें, सर्च भी करें गूगल में, तो 9 अगस्त जो है वो शो करेगा, लेकिन जो 8 मार्च वो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। सो ऑप्शन के हिसाब से हम 8 मार्च लगा देंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरीज आर रिक्वायर्ड, कितना एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होता है, ठीक है, इस पीरियड में। सो 300 कैलोरी, 1000 या 1200। सो ये एक फैक्चुअल है जो आपको याद करके जाना है। ये 300 कैलोरीज है क्योंकि एज अ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, न्यू बॉर्न का, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप ज्यादा कैलोरीज कंटेन करो, मतलब टेक करो, और वो है आपका 300 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑफ, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, वो है आपका 200 डेज, 220 या 280 डेज। सबको पता है 280 डेज होता है, 9 मंथ्स अप्रॉक्स। सो 9 का अगर हम 30 से करें तो 270, और फिर जो महीने 31 है, ये सबको मिला के पूरा आपका अप्रॉक्स 280 जो है वो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन का जो एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल है वो कितना है? सो ये भी फैक्चुअल है, याद रखना है, 10 से 12 ग्राम %, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट एंड क्योर एनीमिया वन शुड टेक। अगर एनीमिया है, हमें पता है आयरन की कमी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन लेवल में जो भी है वो कमी आ जाती है, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि क्या अगर क्योर करना चाहते हो, प्रिवेंट करना चाहते हो, क्या कंज्यूम करो, लीफ, मतलब कि हरी सब्जियां खाओ, एग खाओ, जैगरी खाओ, या सब। सो इसमें आएगा सब, क्योंकि सब जो है वो रिच सोर्स है आयरन का, तो आप सब खा सकते हैं अगर आपसे क्योर करना चाहते हैं। सो एग्जाम में अगर जैगरी ऑप्शन आ जाता है तो आप उसको भी लगा सकते हो। तो देखना कि क्या ऑप्शन कैसे पूछ रहा है। अगर ये ऑप्शन में लीफ वेजिटेबल एग ना दिया हो तो ठीक है, वरना सब है तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज मल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन LBW, डेट इज लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब कम भारित बच्चे, ओबीस होंगे, मोटे बच्चे होंगे, और बोथ हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज। सो अगर मल न्यूट्रिशन है, मतलब पोर्शन है, जो प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे से खाना नहीं खा रही है, न्यूट्रिशन की कमी है, सो उसकी वजह से ऑफ कोर्स LBW बेबीज देखने को मिलेंगे, जिनका जो बॉडी वेट है वो क्या होगा, बहुत कम होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम जो कैल्शियम, नॉट कैपिटल, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट टोटल वो कितनी होगी, 400 mg, 600 mg, 1000 mg। तो ये 1000 mg, ये सब फैक्चुअल है, आपको याद करके ही होंगे, तो थोड़ा सा याद कर लेना इन लोगों को कि कैसे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेन कॉज ऑफ डायरिया इज। डायरिया का मेन कॉज क्या है, आपको पता है डायरिया क्या है? जो आप जो मतलब जो लूज पोर्शन है वो रुक नहीं रहा है, बार बार ऐसा चीज है आपको हो रही है थ्रू आउट योर ये टाइम। सो इसमें क्या है कि क्या कॉज हो सकता है इसका? इन्फेक्शन हो गया है आपको, टॉक्सिक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गई है, केमिकल सब्सटेंस है कोई जो आपने ले लिया जो कि नहीं सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो यही है कि ये सारे रीजन जो है वो डायरिया की वजह से हो सकते हैं। इन्फेक्शन भी हो सकता है, टॉक्सिक बैक्टीरिया भी हो सकती है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस भी रीजन हो सकते हैं। सो ये याद रखेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ डायरिया। कौन सा डायरिया का टाइप है? कॉमन डायरिया, स्पेसिफिक डायरिया, डायरिया कॉज बाय स्पेसिफिक फूड आइटम, ऑल ऑफ दिस। सो सारे ही डायरिया के टाइप है, कॉमन भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से होने वाला डायरिया भी हो सकता है। तो ये है आपका 64 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज दिस आर द सिम्टम ऑफ वीक इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो क्या सिम्टम होगा इसका? फ्रीक्वेंट इलनेस, जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ जाओगे, टायर्ड रहोगे हर समय, आपका जो भी अगर चोट लगी है तो उसको रिकवर होने में, हील होने में बहुत टाइम लगेगा, या ऑल ऑफ दैट, मतलब ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो ये तो अब बहुत ईजी है, आपको ही पता है, ऑल ऑफ दीज सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर इंक्लूड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, वेरी इजी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज ग्राम, ग्राउंड नट, बीन्स एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ। ये सब किसके सोर्स है? तो ये सब जिंक के है, प्रोटीन के है, विटामिन के है, या नॉन ऑफ दीज। सो ये सब गुड सोर्स है आपके प्रोटीन के, ठीक है। ग्राम हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बीन्स हो गई, ये दालें, चना, मूंगफली, मतलब चना, मूंगफली, सेम, ये सारी चीजें। वैक्सीनेशन क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी देता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बोथ 1 और 2 है। अभी कोविड वैक्सीन हुआ, सबके वैक्सीनेशन लगा, तो ये क्या है आपके नेचुरली आपकी इम्यूनिटी का ये इंक्रीमेंट हुआ है, ये हम कहेंगे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हमने इसको एक्वायर किया है, मतलब हमें किसी के थ्रू, किसी चीज के थ्रू मिली है, जैसे इंजेक्शन लगा तो जो हमारे बॉडी में एंटीजन गया उसके थ्रू हमें मिली है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है।
नेक्स्ट इज व्हाट इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड अप टू एज ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का जो एज है बच्चे की, उसके लिए क्या जरूरी है? मदर का मिल्क, काउ का मिल्क, फ्रेश जूस या वाटर? सो ऑफ कोर्स मदर मिल्क। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सी डिजीज जो है वो मीजल की वजह से होती है? विच टाइप ऑफ डिजीज इज मीजल एज? तो हमें पता है, हम डिजीज और वायरस इन सबको ट्रिक से पढ़ेंगे। सो अभी आप बस याद रखो कि बैक्टीरिया है वायरस या वॉर्म जनरेटर, तो ये वायरस से जनरेटेड होता है, रुबियोला वायरस। ठीक है, मीजल्स का याद रखेंगे। हेपेटाइटिस इफेक्ट क्या करता है? लीवर को, हार्ट को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को। जो हेपेटाइटिस होता है वो हमारे लिवर को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से लिवर में जो है वो जलन होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डिजीज ऑफ स्मॉल पॉक्स, ये बॉक्स नहीं होगा और स्मॉल पॉक्स होगा, तो ये किसकी वजह से होने वाली डिजीज है? स्मॉल पॉक्स। बैक्टीरिया जनरेटेड है, वायरस जनरेटेड है या वॉर्म जनरेटेड है? तो जो स्मॉल पॉक्स है आपका, ये वायरस जनरेटेड है। नेक्स्ट इज व्हाट वाटर डज टू द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के लिए वाटर क्या करता है? मेंटेन करता है, हीट करता है, डैमेज करता है, इंक्रीज करता है? ऑफकोर्स मेंटेन करता है। और वो रिबियोला जो मैंने बोला था, वो मीजल्स का क्या है? दूसरा नेम है। ठीक है, वायरस आई थिंक बोला है, नहीं वायरस नहीं रूबियोला जो है मीजल का दूसरा नेम है, याद रखना, मीजल्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, यू कैन फाइंड दीज इन टी। टी में आपको क्या मिलेगा? थियोफिलिन जो है वो मिलेगा, कैफीन, टॉनिक एसिड या नन ऑफ द अबव। तो देखो दो चीज आपको देखने को मिलती है, थियोफिलिन और कैफीन। ये जो टॉनिक एसिड है ये इतना रेलिवेंट नहीं है, बट हमें दो ऑप्शन है हमारे पास सही, तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा के आ सकते हो, ठीक होगा, इसमें तो आपको नंबर मिलेंगे। विच टाइप ऑफ डिजीज इज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कैसी डिजीज है? बैक्टीरिया जनरेटेड, वायरस जनरेटेड, वॉर्म जनरेटेड या नन ऑफ द अबव? तो डिप्थेरिया जो है वो आपकी बैक्टीरिया जनरेटेड डिजीज है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं इनको। अब हम पढ़ेंगे कि क्या ट्रिक है आपको बैक्टीरिया वायरस उनकी याद करने का। एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, आपको सारे याद हो जाएंगे, फिर आपको पेपर में कुछ भी पूछेगा आपको आता होगा। ठीक है, सो उसको देख लेते हैं एक बार। तो नाउ गाइस अब हम मूव करेंगे जो मैंने ट्रिक्स बोली थी उसके साथ। सो सबसे पहले है कि हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीजेस आ जाए, जैसे हमने अभी देखा था। ठीक है, उसमें हमने डिप्थेरिया देखा था, तो ट्रिक कैसे है वो याद रखेंगे। मेरे सर है थे, मतलब सर थे क्या है अभी, वो भवानी सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर, यूट्यूब पे हैं, तो उनकी ये ट्रिक है, उन्होंने ऐसे हम लोग को सिखाया था हमारे कंपटीशन एग्जाम में, तो मैं उनकी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सो ट्रिक की जो शॉर्ट कट है वो ये है कि तू तेरा टाइम ले, गोली चला सीधे। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि तू तेरा टाइम ले, मतलब टाइम लो, उसके बाद गोली सीधे चलाओ, और क्या होगा? गोली चलाने से प्लॉट जो है वो अपना हो गया। ठीक है, मान लो कोई हमने एक सीन क्रिएट किया, हम गुंडे गर्दी कर रहे हैं, और दोस्त उसको बोला कि तू तेरा टाइम ले, मतलब गोली चलाने से घबराता ना, तू तेरा टाइम ले, गोली चला सीधे, और प्लॉट हुआ अपना। तो इस ट्रिक से आप सारी बैक्टीरियल डिजीज याद कर लोगे। जैसे तू है ना, तो टी यू से है, तो टी यू से क्या रखोगे याद? ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। तेरा से टी ई से टेटनस। टाइम से, टाइम की स्पेलिंग टी वाई अभी कर लेना, टाइफाइड। ले से लेप्रेसी। गो से गोनोरिया। च से कॉलरा। सी से सिफिलिस। डी से डिप्थेरिया, साइफिलिस, डिप्थेरिया। प्लॉट से प्लेग। अपना से, अपना में याद रखना कि ए ब्रैकेट में रखना पी एन। पन से क्या हो गया? निमोनिया, निमोनिया पी साइलेंट हमें पता है। हो गया हो से वूफिंग कफ। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि तू से ट्यूबरकुलोसिस, तेरा से टीई जो है वो टिटनस, टाई से टीवाई टाइम से, टी वाई से आ रहा टाइफाइड, ले से लेप्रोसी, गो से गोनोरिया, च से कॉलरा, सी से साइफिलिस, दे 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 डी होगा डिप्थेरिया, प्लॉट से पी एल से प्लॉट से प्लेग, अपना से हमें पता है कि एक ब्रैकेट में रख देंगे दोनों, वन से जो आएगा वो निमोनिया, हो वूफिंग कफ। तो इससे या क्या हो जाएंगे? आपको सारे बैक्टीरिया याद हो जाएंगे। इसको 3-4 बार आप लोग खुद से बोलो और दिमाग में रिकॉल करो, खुद इजी इसलिए याद हो जाएगा। अभी पहली बार लग रहा होगा लेकिन याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको वायरस डिजीज याद करें तो उसकी ट्रिक क्या है? जैसे राम, राम एक किस पर्सन का नाम है, राम ने पोहे खाए, मतलब जो पोहे होते हैं वो खाए, और स्मॉल चिकन खाया। और दूसरे स्टेटमेंट है कि दिल्ली मुंबई में फ्लू है। तो रा से हमारा क्या है? रेबीज। ठीक है, आर स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाले वर्ड हम ले रहे हैं बस। र से रेबीज, मे राम, राम है ना, तो मे ये एम ले रहे हैं। मी से क्या होगा? मेजल्स। ने साइलेंट, पो से पोलियो। ठीक है, पो से मतलब पोए खाए ना, तो पोए स्पेलिंग ऐसे ले रहे, तो पो से पोलियो, ए से एड्स, स्मॉल चिकन से स्मॉल चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स से स्मॉल चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स याद रखेंगे। डेल से डेंगू, मुंबई से मम्स, और फ्लू है तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू देखो आ रहा है, इन्फ्लुएंजा है से हेपेटाइटिस। तो ये क्या होगा? आपको वायरल डिजीज से याद हो जाएंगे कि राम ने पोए खाए, स्मॉल चिकन, राम ने पोए और स्मॉल चिकन खाया, दिल्ली मुंबई में फ्लू है। सो ये क्या होगी? ट्रिक हो गई आपको वायरल डिजीज याद रखने की।
नेक्स्ट जो बहुत इजी है कुछ है, प्रोटोजोअल डिजीज भी पूछता है कि प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज क्या है। प्यार का मारा हूँ सोने दे, ठीक है, प्यार का मारा हूँ सोने दे, कहते नहीं है जो लोग सोते हैं कहते हैं यार मतलब कि धोखा मिल गया है, तो प्यार का मारा हूँ सोने दे, तो सोने दे में स्ट्रेस है। तो पी वाई से क्या हो जाएगा, पायरिया। का से कालाजार, का मारा से माँ से मलेरिया, हूँ ये सब साइलेंट। सोने से स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस मतलब सोना, स्लीपिंग मतलब सोना, सोने से स्लीपिंग सिकनेस। और दे से डायजेंट्री, तो डायजेंट्री वाला आता है क्वेश्चन, डिप्थीरिया वाला आता है। तो अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि पोलियो कौन सी डिजीज है। हम अगर राम ने पोए खाए तो किसकी थी, वायरस की थी, तो वायरस से होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है सारे के एक एक बार, आप 3-4 बार अपने माइंड में बोलते रहो, खुद इजीली आपको याद हो जाएगा। तो हमने आज ये बहुत सारे एमसीक्यू समझे और ये भी पढ़ा जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था उनके पेपर, तो 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ डिजीज कॉज वाले थे, तो याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू।